मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। जी हां, शराब पर सबसे बड़ी शपथ का दिन था। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। अब पूछिएगा कि इसमें बहस कहां से आ गई। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा तो बहस का आपको दांव कहां से लग गया। शपथ हमने भी ली है नीतीश कुमार के साथ, और हम चाहते हैं कि पूरा बिहार शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो, और पुरजोर इसका स्वागत करते हैं। इस शपथ के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नहीं कई बातें कही। आप यहां देख रहे होंगे कि यहां क्या लिखा है, शपथ के सुर में विपक्ष कहां, इस पर हम आएंगे। जो साथ थे अब आवाज क्यों नहीं आ रही है, दिन भर कान लगाए हम बैठे रहे। ठीक है, हो सकता है आत्मचेतना में भीतर ये आवाज आ रही हो, लेकिन पॉलिटिकल दांवपेच में ये आवाज खुलकर नहीं आई। जो दिखना चाहिए था, एक मैसेज और इमेज जाना चाहिए था, उसकी यहां कमी दिखी, और यही कमी घूमकर सवाल के निशान के तौर पर कुछ यूं नजर आती है। क्या नीतीश कुमार की बड़ी बातें थी, उसे हम चलाते रहेंगे। नीतीश कुमार की क्या कड़ी बातें थी, वो भी हम आपको बताएंगे। और कब कब शपथ ली गई, ये भी हम बताएंगे। और इस बार जो एक्स्ट्रा जो कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से प्रेशर है कि बंद कराइए, आज पते की बात मुख्यमंत्री ने कही, राजधानी पटना को सुधार दीजिए, सब सुधर जाएंगे। और जितने जगह पर नाकेबंदी की कोशिश की जा रही है, सबका जो दुर्ग है वो पटना बनता जा रहा है। ये बात पूरी ईमानदारी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने स्वीकारी है। तो जब खुलकर स्वीकार रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये जान लीजिए एक्शन भी उतना ही खुलकर होगा, कोई नहीं बचेगा। तो चलिए, आज की जितने भी मुख्यमंत्री के आज बड़ी और कड़ी बातें हैं, सबसे पहले उसे ही स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों किया भाई, कि तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है, तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया सर्वसम्मति से हुआ, और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था, तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था, तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा, नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था, उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला साथ काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। टीबी का 20%, ये दुनिया भर में है। ये रिपोर्ट है WHO का, जो 2018 में प्रकाशित होना, 2016 में पूरे दुनिया का उन्होंने सर्वे किया, और ये 2018 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये सब लोगों को तो समझना चाहिए ना कि जो मौत होती है और इस प्रकार का आपस में झगड़ा होता है, आत्महत्या करते हैं, कितने तरह की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हैं, ये शराब पीने के कारण होता है। तो यहां पर सिर्फ हम लोगों ने लागू किया, तो उसके बाद ये रिपोर्ट आई। हम लोगों को तो इतनी ज्यादा इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई कि देखिए साहब, ये कितना दुनिया भर में होता है, लोग लागू करे या नहीं लागू करे, हम लोगों ने लागू किया है कि लोगों के हित में कितना है। तो अभी भी फिर दुनिया भर में जितनी आत्महत्या लोगों ने की, करते हैं लोग, उसका 18% आत्महत्या शराब पीने वाले। आप जरा सोचिए, शराब पीने के कारण मरने वालों की भी संख्या के बारे में बताया उन लोगों ने लिखा था। और आपसी झगड़े का, आपस में जो झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा का क्या कारण है? तो पूरे दुनिया में आपसी झगड़े का 18% कारण है कि शराब पीते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं।
और जो पहले से ही हम लोग इसके बारे में किया है, अब हम लोगों का यही आग्रह है कि उसको लागू करिए, ठीक ढंग से लागू करिए पूरे तौर पर। और ये मीटिंग हो चुकी है, अब उस मीटिंग के बाद जो निर्णय हो चुका है, जो मेहमानों की सूची है हम तक पहुंच गई है। कुंतल कृष्णा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी आपका। रामबली चंद्रवंशी जी एमएलसी आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है रामबली जी। अभिषेक झा जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमरंजन पटेल जी का स्वागत है, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और कहां इसमें कोई कमी दिखती है शपथ में, कहां किसी मंशा पर कोई सवाल खड़ा करता है, ये सारी बातें इसमें हम समाहित करने वाले हैं। लेकिन हमारा जो सवाल जिस पूरे शब्द के पास खड़ा है वो यही है कि भाई जब आप साथ हैं, खुलकर कहते हैं, तो फिर दिखते क्यों नहीं है ऐसे मौकों पर जहां एक संदेश जाता है, व्यापक तौर पर पूरे बिहार में यह संदेश फैल जाता है, प्रचारित होता है। तो अभिषेक झा, सबसे पहले तो हम आपके पास आना चाहेंगे। नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कही हैं और इसमें हम कुछ जोड़ें, उससे पहले सबसे पहली प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आपसे लेना चाहेंगे। दिन था, नशा मुक्ति, शराबबंदी बिहार के लिए कितना ऐतिहासिक कदम रहा है यह सब लोग जानते हैं। गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलकर बिहार जैसे कम राजस्व वाले प्रदेश में अभिषेक जी जरा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। जगदा बाबू के बारे में कोई खबर आ रही है मेरे कानों तक, जरा सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वो। जी, राजस्व उगाही करके हम बच्चे और बच्चियों को साइकिल पढ़ाई का पोशाक देते हैं। एक तरफ परिवार बिगड़ रहा था शराब पी करके, दूसरी तरफ बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए अब नाटक कर रहे थे। आज शराब भी नहीं बंद हो रहा है और पढ़ाई भी बिहार की खत्म हो गई है। चलिए, जगदा बाबू ने जो प्रतिक्रिया देनी थी वो कही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये मैसेज जरूर आता है कि शराबबंदी के हम साथ हैं, लेकिन जिसकी प्रक्रियाएं हैं वहां पर हम सवाल खड़े करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता और सवाल खड़े भी करना चाहिए क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही यही होती है। अभिषेक जी, आप जारी रहें। जी, तो शराबबंदी को लेकर सरकार की मंशा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की मंशा पर कोई शक नहीं है। आपने तो ठीक ही कहा, जहां कमियां होती है उसकी समीक्षा होती है और किस बुलंदी के साथ नीतीश कुमार जी शराबबंदी के पक्ष में हैं, उसको लागू करने के पक्ष में हैं, जहां क्रियान्वयन में गड़बड़ी होती है उसके खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में, यह सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। लेकिन हम सब लोगों को एक बात समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जब सामाजिक कुरीति होती है तो उस पर चोट सबके सहयोग से ही संभव है। जब तक हर किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाकर लोग एक साथ नहीं चलेंगे, तब तक कैसे संभव है ये। देखिए, शुरुआती दिनों में जब इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार जी ने दिया तो सब लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन बीते दिनों में हर किसी का जब रवैया बदला तो यह बेहद आश्चर्यजनक था। अभी आप देख रहे थे, जगदा बाबू का भी बयान चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगातार यहां बिहार में कहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। एक तरफ तो ये लोग गांधी की विचारधारा पर चलने की बात करते हैं, अपने संविधान में लिखते हैं कि जो शराब या मादक पदार्थों का सेवन करेगा वो पार्टी का क्रियाशील सदस्य नहीं बन सकता है। कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी के सदस्य बनने के लिए दस्तखत में आप कहीं एफिडेविट दीजिए एक तरह का कि भाई आप शराब से दूर रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि राजस्व के लिए शराब जरूरी है। और शराबबंदी जब इतने दिनों से बिहार में लागू है तो विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हुए ये भी तो जागरूकता फैला सकते हैं। रामबली चंद्रवंशी जी, जरा ये क्लियर कीजिए। अभिषेक जी ने जो बात उठाई है, आप लोग भाई इतना अभिषेक जी ने जो बात उठाई है, रामबली जी इसमें क्लियर कीजिए, इसे क्लियर कीजिए। राजस्व की बात पर नीतीश कुमार ने आज जवाब दे दिया ना, अगर राजस्व की अगर हाँ जी, अभिषेक जी जिन बातों की चर्चा कर रहे थे गांधी जी की, तब गांधी जी के विचारों की और गांधी जी के हत्यारों के साथ ये मिले हुए हैं, तो फिर किस तरह का ये नाटक कर रहे हैं कि हम शराबबंदी बंद करना चाहते हैं, जब गांधी जी के विचारों के साथ ये मजाक उड़ती है तो उस समय नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं। ये शराबबंदी पर रोज़ नए नए इनके ऐतिहासिक दिन होते हैं और ये संकल्प और प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आज 6 साल हो गए, किसने रोका इनको कि शराबबंदी पर सख्त कानून मत बनाइए, शराबबंदी को मत रोकिए। लेकिन शराबबंदी क्या रुकी? अभी और बात छोड़ दीजिए, 2020 में नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का रिपोर्ट आया है
भारत का वो प्रमाणिक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बिहार सरकार की कलई खुल गई कि 6 साल के बाद आज बिहार में 15% से अधिक शराब पीने वाले लोग हैं, जबकि महाराष्ट्र ड्राई स्टेट नहीं है, बिहार कंप्लीट ड्राई स्टेट है, तथाकथित ड्राई स्टेट। लेकिन बिहार में वह 15% से अधिक शराब पीने वाले माने यहाँ महाराष्ट्र से ज़्यादा बिहार के लोग हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चे और महिलाएं भी शराब का सेवन कर रहे हैं। तब आप किस लिहाज से कहते हैं कि शराबबंदी है? रामबली जी, इसलिए मैं तो एक वो है ना कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। दिमाग पर कभी ना कभी तो असर होगा। इतनी बार शपथ लेंगे कि उस व्यक्ति तक भी जो पीने वाला है, पिलाने वाला है, सबको समझ में भी ये बात आ जाएगी। ऐसा नहीं लगता आपको? इसका उल्टा है। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सफल क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे आप एक अर्थव्यवस्था समानांतर चल रही है और ये नीतीश कुमार उसके संरक्षक बने हुए हैं। ये जो लोग हैं काले कारनामे करने वाले लोग, ये लगभग 20,000 करोड़ का समानांतर अर्थव्यवस्था कायम किए हुए हैं और उनके द्वारा शराब की और जहरीली शराब की ये खेप पहुंचाई जा रही है। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वह झूठ मूठ लोगों को आईवास कर रहे हैं। जी, बहुत दुख होता है कि जब राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे होते हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उस पर भी अपनी राजनीतिक रोटी जब सेकने लगते हैं लोग, तो देखकर समझकर बड़ा दुख होता है। यही कारण है कि जनता का विश्वास आज तक इन लोगों के साथ नहीं हो पाया। अरे कहा तो इन लोगों को, अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई थी कि कोई नौटंकी कर रहा था और तेजप्रताप यादव जी उसका प्रचार कर रहे थे। एक जिम्मेदार नेता के नाते तो उनको शिकायत करनी चाहिए थी। तो इन लोगों के पास अगर किसी गड़बड़ी की जानकारी मिलती है तो ये लोग उसकी शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से मतलब अभिषेक आप कुछ एविडेंस मांग रहे हैं, कोई साक्ष्य मांग रहे हैं? खराब कानून नहीं, साक्ष्य मांग रहे हैं ना रामबली जी, साक्ष्य इनको सौंप दीजिए, यहीं पर स्क्रीन पर सौंप। साक्ष्य तो कोई देगा नहीं, रामबली जी सौंप देंगे आपको। रुक जाइए अभिषेक जी, रामबली जी निकालिए नोट, क्या लिख रहे हैं? वीडियो वायरल करते हैं। हाँ दीजिए, सामने ही दीजिए। नोट निकालने की जरूरत नहीं है। ये नीतीश कुमार जी जिस संकल्प और प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे, आज से कुछ साल पहले विधानसभा सदन में इन्होंने कहा था हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने आरोप लगाया जाऊंगा तो सौंप दीजिए, वो कतरन दिखा दीजिए। नहीं, आरोप में नहीं लगाया, वो खबर में आई होगी। नीतीश कुमार जी के प्रतिज्ञा का नीतीश कुमार जी के प्रतिज्ञा का क्या हश्र होता है? अगर जेडीयू के ऊपर आरोप है, सरकार की मंशा पर सवाल है, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं उसका एक सबूत डाल दीजिए सामने ही, अभिषेक की चुप्पी हो जाएगी वहीं पर। उसका सबूत तो आप देख सकते हैं, ये गूगल पर, ये ऑनलाइन है। देखिए गूगल आपको गूगल की जानकारी वो पढ़ने लायक आप लोग ठीक है जहां से लाइए कह रहा है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े उस पर बहस करें और बहस को शामिल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। गैर जिम्मेदाराना हरकत सही है। अगर उस रिपोर्ट पर झा जी को आपत्ति है तो वह रिपोर्ट हम छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, गूगल पर देख सकते हैं। छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार ने जो किया का रिपोर्ट दिया वो सही है। सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष कहा था सर। रामबली जी जरा ये बताइए, रामबली जी शराबबंदी के पक्ष में आरजेडी, तो फिर नजर क्यों नहीं आते? चीजें तो पॉलिटिक्स में यही होती है ना कि लोग क्या दिखाते हैं, क्या मैसेज जाता है। मैं उस शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। लालू जी ने कहा कि शराबबंदी बेकार चीज है। पूछिए, उस बहस पर हम नहीं जाएंगे, कर लीजिए उस बहस पे नहीं। लालू जी ने जो कहा उस पर अलग से डिबेट हमने करा लिया अभिषेक, लेकिन हम इतना जरूर है कि रामबली जी से जानना चाहते हैं, वो एक्सपोजर वाली चीज हो जाती है। रामबली जी, दिखाना होता है, समझाना होता है, उसके लिए हम मैसेज देते हैं। ये शपथ क्या है? लोगों को जागरूक ही करने के लिए तो है, इसमें दिक्कत क्या है आपको? देखिए ये विवेक जी, अगर शराब नशाबंदी पर ये सचमुच गंभीर थे तो यह एक सरकार नियम बनाती है और एक समाज का अपना नियम होता है। तो समाज के नियम के, समाज के नुमाइंदे को अब जब तक नियम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक समाज में हुआ है। शपथ सरकार इसकी उसकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी हमारी है सर, मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। अपना काम, रामबली जी जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। हम 4 लोगों को आगाह कराएंगे। रामबली जी जिम्मेदारी आपकी है, मुझे पता है रामबली जी कि आप अपनी फैमिली में किसी को शराब नहीं छूने देंगे। कैसे जवाबदेही से बाहर निकालेंगे? ये जवाबदेही आपके घर के अगर मुखिया आप हैं तो आपकी जवाबदेही है। देखिए नकारात्मक रवैया नहीं, ठीक है। कुंतल कृष्णा पूछ रहा हूँ विवेक जी, ठीक है, 1 मिनट सर, 1 मिनट से सरकार कुंतल कृष्णा समारोह जो किया, क्या इसमें विपक्ष के लोगों को उन्होंने पूछा? नहीं, पूछने से आप गलत बात कर रहे हैं। आमंत्रित किया, ये तो ये आमंत्रण आप अपने ऑफिस में कीजिए ना, इसमें आमंत्रण की बात, ये आप अपने दफ्तर में कीजिए।
अब ज्ञान भवन में ही जाके शपथ लेंगे ऐसा थोड़ी था कहीं। हमने यहां से ले लिया, हैदराबाद में बैठे हुए यहीं से शपथ ले ली हमने। हमको किसने बुलाया था? नीतीश कुमार का तो कोई ऐसा पत्र नहीं आया न्यूज़ 18 को। मनसा होनी चाहिए ना, मेरे नाम से तो नहीं आया। ठीक है, हाँ कुंतल कृष्ण जी आप बोलिए। 6 साल क्यों लग जाते हैं? अच्छा चलिए ठीक है कुंतल कृष्ण जी। अभी आप मांग रहे थे, अभी आप मांग रहे थे कि कोई प्रूफ दें जिससे कि पता चले कि आज के दिन में बिहार में शराब कितनी पी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए, ये खबर है द हिंदू में 13 दिसंबर 2020 की, जिसमें लिखा हुआ है ओवर 15% मेन कंज्यूम अल्कोहल इन ड्राई बिहार। हाँ, यही बात कह रहे थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, 13 दिसंबर 2020 आज की खबर है, और दिसंबर 12 को ये निकली है। विवेक जी, इसका मतलब ये देखिए, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, इस बात पे कहीं कोई शंका नहीं हो कि विपक्ष बिहार में शराबबंदी के खिलाफ है। शराबबंदी के कानून, शराबबंदी के साथ हम हैं, पर शराबबंदी 20 सेकंड के जो नियम को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस चीज के हम खिलाफ हैं। बात रही आज की शपथ, रफ्तार पे कोई शक नहीं है ना? आज की शपथ जी, रफ्तार पे कोई शक नहीं है ना? 20 सेकंड है ना? है, शक है, मंशा पे शक है। 20 सेकंड। आज की शपथ भी एक मेलोड्रामा है। आज की शपथ सिर्फ उस चीज से ध्यान भटकाने की कोशिश है जिसमें बिहार फिर से हर चीज में फिसलती आया है। आप बात करते हैं एक राजनेता में और एक समाज सुधारक में अंतर होता है। विवेक जी, लीजिए, सुन लीजिए, अभिषेक कुछ कह रहे हैं और एक समाज सुधारक में अंतर होता है। अभिषेक के पास कुछ कहने को है ही नहीं, तो लीजिए ना आप, कुछ नहीं है इनके पास कहने को। से अधिक नहीं। देखिए मेरे पास समय कम है, आज बहुत समय कम है भाई। रुकिए, हाँ अभिषेक जी, इसीलिए विवेक जी मैं कह रहा हूं ना, पिछले 5 साल में 4 शपथ, ये तो सिर्फ शराब बढ़ा देंगे सर, इसका भी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, घबराइए मत। हाँ अभिषेक, आप लोग नहीं ले पाइएगा शपथ। अभिषेक 20 सेकंड बस। 4 शपथ, उसके बाद भी देखिए, कुंतल जी ने बड़ी मजबूती के साथ कहा कि हम लोग शराबबंदी के साथ है। इनके विधायक दल के नेता जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं शराबबंदी खत्म करिए, इसलिए शराबबंदी के नाम पर शराब बिकवाते हैं। बिहार में सरकार नकली शराब बिकवाती है। शराब के संरक्षण में 20,000 करोड़ रुपए शराब का नाम मत लीजिए, आगे से शराब का नाम भी नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने कह दिया, आश्वस्त किया है। वीरेंद्र कुमार, एक मिनट, हमारे पास समय काफी कम है। कुंतल जी थोड़ा सा, विवेक जी हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं और हमारे साथ वीरेंद्र कुमार मुन्ना जी हैं, उनसे भी राय लेते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आज की शपथ को किस तौर पर देखते हैं? छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। निश्चित तौर पे जो शपथ होता है ये प्रतीकात्मक होता है, और ये शपथ कोई एक बार नहीं बार बार लेने की आवश्यकता है। अगर शराबबंदी कानून है उसको सख्ती से पालन करना है और लोगों को जागरूक करना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लगातार जो है हम शपथ के माध्यम से और लोगों में एक मैसेज देने का काम करते हैं इसके माध्यम से कि शराब बहुत ही खराब चीज है, इसको पीना और पीने से रोकना, और रोकने का मतलब कि आप स्वयं तो अपने जागृत होइए और साथ साथ आप शपथ लेकर करके अन्य लोगों को भी शपथ दिलाइए, अन्य लोगों को भी जागृत कीजिए, प्रभावित कीजिए कि वो शराब न पिए। शराब पीना अच्छी चीज नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग आप देख रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जो ऐसे कुछ सरकार के खिलाफ कुछ मिलता नहीं है, तो एक शराबबंदी मिल गया है। और वो भी जो ऐसे इनके सारे नेता, राजद का हो कांग्रेस का हो, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। चलिए, विपक्ष पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। यादव जी ने क्या कहा, शराब बिकवाएगी, लोगों की जान जाएगी तो विपक्ष पर सवाल उठाएगा। यादव कहते हैं कि हमारे दबाव के कारण शराबबंदी हुआ। कांग्रेस के हमारे मित्र हैं और वो कह रहे हैं शराबबंदी अच्छी चीज है, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, उसके लिए विपक्ष ने इंतजाम किया है ना लोगों ने, तो विपक्ष अपनी तरफ से सवाल पूछेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार है। वीरेंद्र कुमार मुन्ना जी, खुला चैलेंज देता हूं, आमशुमारी करवा लें इस सब्जेक्ट पे। विवेक जी, मैं खुला चैलेंज देता हूं सरकार को, आमशुमारी करवा लें, आपके खिलाफ आमशुमारी करवा लें, आपके खिलाफ
राय आज जो तरीका है शराबबंदी का उसमें क्या भ्रष्ट है। चलिए ठीक है, वो एक सर्वे भी आ जाएगा, वो सर्वे भी आ जाएगा, वो आंकड़े भी आ जाएंगे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है प्रेम रंजन जी, आप देखिए प्रेम रंजन जी को छोड़ दिया, आप शुरू हो गए। प्रेम रंजन जी रुकिए, ठीक है प्रेम रंजन जी बस रुक जाइए भाई, रुक जाइए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आज शपथ ली गई, शपथ पर क्या कहना है आपको? पता नहीं चल रहा है। ठीक है जी विवेक जी, अभी प्रेम रंजन पटेल, अभी एक मिनट से रुक जाइए। धीरेन्द्र जी काफी देर से बैठे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी बोलिए। लेकिन भाजपा के दो विधायकों ने बात कही है विवेक जी कि ये गलत है। आपके विधायक दल के नेता हम तो कह ही रहे हैं। धीरेन्द्र जी आप बोलिए, आपकी बात सभी लोग सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ बहस बहुत अच्छी है, शराबबंदी हुई है, यह स्वागत योग्य कदम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक अच्छी पहल है। लेकिन सूरा के लिए शपथ और उसमें शासन की भूमिका, ये तीनों में समन्वय की कमी है। सुरा के लिए शपथ नहीं, शराबबंदी के लिए शपथ, सुरा के लिए नहीं। ये नहीं कि हम पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे, फॉर्मूला ये है। सुरा के लिए शपथ नहीं, शराबबंदी के लिए शपथ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हाँ। शराबबंदी, विवेक जी नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे, पर खुलेआम बिकने देंगे जहरीली शराब। ये लोग खुलेआम जहरीली शराब बिकवाएंगे, नकली शराब बिकने देंगे। ये शपथ है सरकार की, हम नहीं होने देंगे आपकी मंशा। कुंतल जी, ये शपथ है कुंतल जी, खुलेआम कुंतल जी, मैं भी बिहारी हूँ। कुंतल जी आप भी बिहारी हैं, सब मिलके बंद करवा देंगे, घबराइए मत। सब मिलके विपक्ष की, मैंने एक कहा विपक्ष की भी मंशा पर सवाल नहीं, विपक्ष प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। और विपक्ष ये जानना चाह रहा है कि भाई जो आपका वे ऑफ एक्शन है उसमें मजबूती लाइए, अपने आप शराबबंदी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री ने आज कह ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इससे डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, और हम सब मिलकर लड़ेंगे और शराबबंदी को सफल बनाएंगे। शपथ जो जहां है वहीं से ले सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि ज्ञान भवन में जाना होगा, मुख्यमंत्री को दिखाना होगा कि देखिए हमने शपथ ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। जहां है वहीं से शपथ ले लीजिए और मान लीजिए कि शराब नहीं पीना, नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, हम सबको मिलकर बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और खबरें लगातार जारी हैं।